हेलो एवरीवन, ये लगातार फोर्थ वीडियो है जो मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेकर। लोगों के कमेंट बंद नहीं हो रहे, उनके डाउट्स खत्म नहीं हो रहे कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। तो मैंने एक एक कैटेगरी का जो है वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दे दी हैं। अगर उसके बाद भी आपको डाउट बचता है, लोगों को कोई डाउट ना हो, सारे डाउट क्लियर हो, उसके लिए मैंने अपने पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ। काफ़ी लोगों ने वो ज्वाइन भी किया है, लेकिन आपके डाउट खत्म होने चाहिए तो ये वीडियो आप पूरी देख लेना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो ये जनरल सेक्शन के लिए, जो जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो सबसे पहला डाउट यही था कि स्टेट सर्टिफिकेट चाहिए कि सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखो, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट भी बनाती है और सेंट्रल भी बनाती है, लेकिन आपके पास जो भी हो वो चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट का ही चाहिए, सेंट्रल का चाहिए। अगर आपकी स्टेट सेंट्रल का क्राइटेरिया फॉलो कर रही है तो आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होगा, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। अब दूसरी चीज़ कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है आपको बता देता हूँ। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होती है, 1 फाइनेंशियल ईयर की इसकी वैलिडिटी होती है। तो अगर आपके पास 1 अप्रैल 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। अगर 1 अप्रैल 2024 से पहले का सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपायर हो चुका है, वो वैलिड नहीं होगा, वो आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका चलेगा। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर्टिफिकेट अभी उनके पास है ही नहीं। तो देखो, नीट ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। आप यस, अब वो उसमें पूछता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी आपके पास है कि नहीं है, तो आपको उसमें यस फिल करोगे तो सर्टिफिकेट नंबर सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। लेकिन उसमें नो का ऑप्शन भी दिया हुआ होता है कि अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने अप्लाई किया हुआ है। तब आपको क्या करना है, तब उसकी रिसीट जो आपको मिलती है, अप्लाई करने जाते हो तो रिसीट मिलती है, उसका नंबर आप इसमें जो है वो डाल सकते हो। तो दोनों ही काम आप कर सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट के बारे में सबको डाउट आ रहा है वो आ रहा है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अब इसमें क्या है, इसमें भी यही पूछ रहे हैं कि स्टेट का चाहिए कि सेंट्रल का चाहिए। तो स्टेट सेंट्रल आपके पास जो भी है सारी चीज़ें चल जाएगी। और वैलिडिटी के बारे में पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए भी होती है। कई स्टेट में 3 साल, कई में 4 साल, 5 साल ऐसे भी वैलिडिटी होती है, तो आप स्टेट के हिसाब से देख लेना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2 साल पुराने से ज़्यादा सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लेते। तो आप एक बार देख लेना, अगर आपका सर्टिफिकेट 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसको रिन्यू करा लेना। दूसरी चीज़, सर्टिफिकेट अभी आपके पास है ही नहीं। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर दो, और जब फॉर्म भरो तब उसमें नो नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना कि अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन अप्लाई कर दिया है, और नीचे रिसीट का नंबर डाल देना, सिंपल। अब दूसरी चीज़, एनसीएल इज़ डिफरेंट। अब ओबीसी सर्टिफिकेट तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अलग होता है क्या? तो हाँ, ये एनसीएल का सर्टिफिकेट अलग होता है, ये अलग से बनवाना पड़ता है। तो इसके लिए इनकम प्रूफ लगती है ना, 3 साल की इनकम प्रूफ इसके लिए लगेगी, तब जाके आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो, इन सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब होगी, जब आपको ये प्रेजेंट करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। और वेरिफिकेशन आपका कब होगा, तो वेरिफिकेशन आपका काउंसलिंग के टाइम पे होगा, तब आपको ये प्रेजेंट करने हैं। अभी आप काम चला सकते हो। अब उसके बाद हम बात करेंगे एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये स्टेट और सेंट्रल तो सेम जवाब, चाहे स्टेट का हो कि सेंट्रल का हो। अगर आपकी कास्ट सेंट्रल की लिस्ट में आ रही है तो आप स्टेट का भी सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होती है, कई स्टेट में 3 साल, कई में 5 साल के लिए होती है। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आज ही अप्लाई कर दो, कल अप्लाई कर देना। और उसके बाद जो अप्लाई करोगे तो जो फॉर्म है उसमें नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, और आप बोल देना कि मैंने अभी अप्लाई किया है, और उसमें रिसीट का नंबर डाल देना। अब कुछ लोग जो है वो फॉर्मेट भी मेरे से मांग रहे थे, काफ़ी लोगों को जो है वो फॉर्मेट चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे फॉर्मेट के पीडीएफ जो है वो मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप उन जो ग्रुप है उस पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उनको जो फॉर्मेट है उनको डाउनलोड कर लेना। अब मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट रह सकते हैं, सारे डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी रहते हैं तो आप कमेंट में पूछ लेना या ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।